देखिए, अभी प्रथम दृष्टया ये सामने आया है कि इसके परिवार की कोई दूर की रिश्तेदारी जहाँ पे घटना हुई है उसके पास में है, परंतु जो जो पीड़ित परिवार है उससे उससे कोई रिश्तेदारी नहीं है। ये ज़रूर है कि उसके परिवार में किसी महिला की यहाँ पे कोई रिश्तेदारी है और यहाँ पे वो पहले आया है। उसको आसपास के इलाके की जानकारी थी, जिस हिसाब से वो घटना उसने की है, बेखौफ तरीके से की है। उसके आपराधिक रिकॉर्ड की, आपराधिक मानसिकता की, उसके अतिरिक्त जो नशे का अत्यधिक सेवन उसने कर रखा था, वो प्रथम दृष्टया सामने आया। तो उस संदर्भ में आपराधिक रिकॉर्ड हम आपको अलग से प्रेस नोट में दे देंगे, परंतु विभिन्न थानों में उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज हैं और इसके अतिरिक्त भी हो सकता है कि इसने कोई और भी आपराधिक कृत्य किया हो जो कि कंसर्न इसके होम थाने में न हो, उसके रिगार्डिंग भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। देखिए, लगभग 220 के आसपास कैमरे, क्योंकि ग्रामीण इलाका था और जिस तरह से इसका व्यवहार था, क्योंकि नशे में था, तो इसका जो व्यवहार है वो आम व्यक्ति की तरह, आम अपराधी की तरह ना होकर के बहुत ही डिफरेंट व्यवहार था। इसलिए बड़ी मेहनत के साथ 24 आवर्स की मेहनत के बाद 220 कैमरों को चेक करने के पश्चात, टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट करने के पश्चात ये पुलिस की टीम ने निष्कर्ष निकाला कि यही व्यक्ति है जिसने अपराध किया है। और प्लानिंग उदयपुर जाने की थी और पुलिस टीम जब गांधीनगर रेलवे स्टेशन पहुंची तो इसको शरण देने वाला जो दूसरा व्यक्ति है, पहले उसको पुलिस ने दस्तयाब किया, तत्पश्चात उससे पूछताछ में सामने आया कि जो आपराधिक व्यक्ति राहुल है वो भी उसी पुलिस स्टेशन। देखिए, इस संदर्भ में हम अनुसंधान कर रहे हैं, परंतु जब हमने दोनों अपराधियों को डिटेन किया है तो दोनों साथ थे। ऐसा याद है कोई? क्राइम करने के बाद तो क्रिमिनल्स घर छोड़ते ही हैं, वो घर पे तो रहते नहीं। बच्ची को घर छोड़ के गया है। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपराधी जो है अत्यधिक नशे के अंदर उसने ये घटना की है। जिस हिसाब की घटना की है उसमें उसने बच्ची का अपहरण किया, घटना कारित की, उसके बाद घर के पास में से छोड़ के गया। उसके बाद जिस दिशा में उसको जाना था, कुछ समय चलने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि मैं गलत दिशा में चल रहा हूँ, तो मुड़ करके वापस जो है वो घटनास्थल के सामने से गुजरा है। तो इसका जो व्यवहार है वो भी रूटीन व्यवहार नहीं था, इसीलिए पुलिस को थोड़ा समय लगा और मतलब सैकड़ों की संख्या में कैमरास हमने चेक किए, आसपास के लोगों ने भी बहुत सहयोग किया। इतनी गंभीर घटना होने के पश्चात भी मैं टहला ग्राम के ग्रामीणों का भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने संयम रखा, पुलिस की एक्टिवनेस भी देखी, उन्होंने सहयोग भी किया और उन्होंने कम से कम 40 से 50 युवाओं ने आगे बढ़ करके ये तस्दीक किया कि ये लड़का हमारे आसपास का नहीं रहने वाला, जिससे कि पुलिस को ये निष्कर्ष पहुंचने में आसानी हुई कि ये जो व्यक्ति है आसपास के गांव का ना होकर कहीं बाहर का है। तो दौसा जिले का भी व्यक्ति बाद में निकला। तो पूरी घटनाक्रम के अंदर ग्रामीणों का विशेष रूप से सहयोग रहा है और इसके अंदर आने वाले समय में भी हम लोग इस विश्वास को कायम रखेंगे। अलवर जिले में इस तरह की कोई घटना ना हो उसके भी प्रयास करेंगे, तो यदि कोई घटना होती भी है तो जल्द से जल्द खोलने का। उसके संदर्भ में आपको बता चुका हूँ, 4 प्रकरण जो प्रकाश में आए हैं मुख्य आरोपी के, इसके अतिरिक्त जो इसका सहयोगी रिंकू मीणा है उसके भी चोरी के प्रकरण है। अभी प्रथम दृष्टया इनके खिलाफ जो प्रकरण सामने आया वो हम आपको बता रहे हैं। हो सकता हो कि कोई प्रकरण ऐसा हो जो कि उसके होम थाने के रिकॉर्ड में अंकित ना हो, वो भी हम उससे पूछताछ कर रहे हैं कि निर्देश प्रदान किए गए। आई साहब के द्वारा भी घटना होने के पश्चात राजगढ़ सीओ ऑफिस में इस प्रकरण के संदर्भ में स्पेशल मीटिंग ऑर्गेनाइज की। साहब के द्वारा भी जो विशेष निर्देश दिए गए उनकी पालना पुलिस टीम ने की और हमें इस प्रकरण को खोलने में आसानी। इसकी एज लगभग 27 साल है। 27 साल। जयपुर में कैब चलाता है आरोपी और उसका जो सहयोगी है, दोनों ही जो है जयपुर में ओला कैब चलाते हैं। इसीलिए हमने आपको बताया कि ओला कैब कंपनी को भी हम लोग इस संदर्भ में पत्राचार करेंगे। उनको संदर्भ में हम अनुसंधान कर रहे हैं, इस संदर्भ में अनुसंधान कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया सामने ये आया है कि किडनैपिंग के समय वहाँ पे कोई नहीं था और एक बार बच्ची को उसने, क्योंकि 5 वर्षीय बच्ची थी, तो 5 वर्ष की उम्र में इतनी समझ भी नहीं होती, तो इसने कोई ना कोई प्रलोभन देकर के बच्ची को मोटरसाइकिल पर बिठाया है, उसका घटना कारित की है। फिर उसके बाद कोई मिठाई की दुकान पे भी बच्ची को लेके गया है, जिससे कि बच्ची ये बात परिजनों को ना बताए, डराया भी है बच्ची को। सारी चीज़ें जो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं उसमें बच्ची के कोर्ट के समक्ष भी, सेक्शन न्यायालय के समक्ष भी बयान हो गए हैं, पुलिस ने भी बयान ले लिए हैं, परिजनों के बयान भी ले लिए हैं। हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द इस प्रकरण की अनुसंधान को पूर्ण करें, तस्दीक की कार्रवाई करेंगे जिसमें कि अपराधी को बापर्दा ले जा करके जो भी घटनास्थल हुई है उसकी तस्दीक करें। अभी बच्ची ईश्वर की कृपा से पूर्णतः स्वस्थ है और अभी वो घर पे है। इमीडिएटली प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद बच्ची को घर पे भेज दिया गया था। फिर भी डॉक्टर्स के द्वारा जो है उसे रेगुलर जो है कोई अगर
और मॉनिटरिंग की आवश्यकता होगी या फिर इलाज की आवश्यकता होगी कराया जाए। सर आरोप क्या उसकी इस संदर्भ में कहना चाहूँगा आरोपी बसवा जो है थाने का है, जो कि बहुत दूर वहाँ से नहीं है। नारायणी माता मंदिर का दर्शन भी उसने सेम डे ही किया है। इस घटना से पहले भी, क्योंकि वो 15-20 किलोमीटर की दूरी है, पहले इस इलाके में आया है। जिस हिसाब से उसने घटना की है, वो इस घटना के जो हमारा घटना स्थल है उससे ये पता चलता है कि पहले भी आरोपी वहाँ पे आया है। उसको पूरे रास्ते देखिए, इस संदर्भ में अनुसंधान जारी है, अभी इस बारे में कुछ